राजद और कांग्रेस से भी आप हाथ मिला सकते हैं अगर वो गौरक्षा की बात। अरे भाई, हम कह रहे हैं, हमने सबसे ऊंचा जो असंभव सा था उसको जब कह दिया तो अब ये तो बीच गए हैं। इनको क्यों नहीं है, इनके बारे में आपको क्या शक है? जब हम ओवैसी तक का नाम ले चुके हैं, अब उसके बाद ये कहाँ बचते हैं? अगर ये लेकिन ये कहें तो, इनके मुंह से निकले तो कोई नहीं कह रहा है। आप लोगों ने एक नई पार्टी लेकर के वो एक कोई प्रशांत किशोर है, वो आए थे, वो तक नहीं कह पा रहे हैं। वो तो नई पार्टी थे, वो तो कह सकते थे। ये देखिए, ये हमारी मजबूरी है। हमारा तो मूल काम इतना था कि हम गौ भक्तों को प्रेरित करें कि उन्होंने सड़क के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, जात के लिए, अमुक मुद्दे के लिए, अमुक मुद्दे के लिए कई बार वोट कर लिया। अब एक बार गौ माता की रक्षा के लिए वोट करें, तो वो काम हम कर रहे थे। लेकिन हजारों लोगों ने जब गौ माता के लिए वोट देने का संकल्प कर लिया, तब इस बात का ध्यान आया कि हम किसको वोट करेंगे। कोई पार्टी तो गौ माता की रक्षा के लिए खड़ी ही नहीं हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारी मजबूरी हो गई कि हम उन मतदाताओं को एक प्रत्याशी भी उपलब्ध कराएं जिसको वोट दे करके वो गौ माता की रक्षा की अपनी आवाज राजनीति के क्षेत्र में ऊंची कर सकें। और इसी के लिए मजबूरी वश सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक एक गौ माता के प्रत्याशी को हम उद्घोषित करेंगे, ताकि जो लोग गाय के लिए वोट करना चाहते हैं उनको वोट करके गौ माता की रक्षा के लिए अपनी आवाज को ऊंचा कर सकें। आपने प्रदेश के मुख्यमंत्री ओवैसी की तो पार्टी से भी भाजपा हाथ के- मिलाने की बात कही चुनाव में कि सभी सीटों पर उनसे हमने ओवैसी की पार्टी से हाथ मिलाने की बात यूं कही, उसको ठीक से समझिए, कि हमने उदाहरण दिया कि हम किसी से परहेज नहीं करते हैं। लोग ये कह रहे थे कि आप तो भाजपा को हराने के लिए विपक्षी पार्टियों का समर्थन करने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। तो हमको उस बात को स्पष्ट करना था कि ऐसा नहीं है। हमारे लिए कोई भी पार्टी पराई नहीं है, अछूती नहीं है। जो गौ रक्षा के लिए खड़ा हो उसको हम अपनाने को तैयार हैं। बीजेपी गौ रक्षा के लिए अभी तो सत्ता में है, घोषणा कर ही सकती है, क्यों नहीं कर रही है? जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनकी भविष्य में सत्ता में आने की संभावना है, वो ये कह सकती हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो करेंगे, लेकिन वो भी नहीं कह रही हैं। हमने इसलिए कहा कि अगर ओवैसी भी कहे कि गाय हमारी माता है और हम उसकी रक्षा का वचन देते हैं, तो हम उसके साथ भी चलने को तैयार हैं। तो हमारा उद्देश्य कहने का यह था कि गौ माता की रक्षा के लिए जो खड़ा होगा उसी का साथ हम करेंगे, और अगर गौ माता की रक्षा के लिए नहीं खड़ा होगा तो हमारा सगा भाई भी होगा तो हम उसका बहिष्कार करेंगे। तजेउ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजेउ कंत ब्रज बनितनि, भय मुद मंगलकारी। हमारे धर्मशास्त्र में उल्लेख है कि अपनों को, खास जो अपने थे, उनको भी धर्म के लिए छोड़ा गया है। इसलिए कुछ लोग जो हिचक रहे हैं कि हमने भाजपा को अपनी पार्टी मान लिया, हमने कांग्रेस को अपनी पार्टी मान लिया, हमने जदयू को अपनी पार्टी मान लिया, हमने राजद को अपनी पार्टी मान लिया, हम कैसे छोड़े? तो उनको समझाने के लिए हमने कहा कि जो धर्म को छोड़ चुका है उसको तुम क्यों नहीं छोड़ रहे हो? इसलिए जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। इस तात्पर्य से हमने कहा कि जो लोग गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं उनका साथ करने का मतलब गौ हत्या का पाप अपने माथे लेना। छोड़ो। राजद और कांग्रेस से भी आप हाथ मिला सकते हैं अगर वो गौरक्षा की बात। अरे भाई, हम कह रहे हैं, हमने सबसे ऊंचा जो असंभव सा था उसको जब कह दिया तो अब ये तो बीच गए हैं। इनको क्यों नहीं है, इनके बारे में आपको क्या शक है? जब हम ओवैसी तक का नाम ले चुके हैं, अब उसके बाद ये कहाँ बचते हैं? अगर ये लेकिन ये कहें तो, इनके मुंह से निकले तो कोई नहीं कह रहा है।